यूजीसी नेट क्या होता है, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। किसी से पूछ लो यूजीसी का फुल फॉर्म, आधे लोग वैसे नहीं बता पाते। किसी से एनटीए का पूछ लो, पता ही नहीं एनटीए का काम क्या है। कुछ लोग सोचते हैं यूजीसी नेट एग्जाम है, कोई सोचता है एनटीए नेट एग्जाम है तो क्या है। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने पिछला एग्जाम दिया था उन सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग एटलीस्ट इस बार नेट निकाल दें, और जिनसे नेट भी नहीं है तो पीएचडी ओनली वाला तो जरूर इस बार आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और यूजीसी नेट में 3 लेवल अभी बन चुके हैं, सब लोग जानते हैं। पहले ये 2 लेवल होते थे, पहले होता था जेआरएफ और नेट, अभी आजकल हो गए हैं 3। पीएचडी ओनली, नेट प्लस पीएचडी ओनली, तीसरा जेआरएफ प्लस नेट प्लस पीएचडी ओनली। ठीक। तो जो एग्जाम आप देते हैं उसके स्कोर के हिसाब से 3 कैटेगरीज बनती हैं। सबसे लोएस्ट को कुछ नहीं मिलता, उससे ऊपर वालों को पीएचडी ओनली मिलता है, उससे ऊपर हाई स्कोर आपका है तो आपको नेट मिलता है, और पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होते हो, और हाईएस्ट पे आपको जेआरएफ भी मिलता है और नेट भी मिलता है। ठीक है। तो ये तो हुई बात। अगली बात एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, 30 वर्ष है कि 35 वर्ष है। तो मैं बता दूं कि जितने भी पुरुष बैठे हैं यहाँ पर 30 वर्ष तक आप एलिजिबल हैं जेआरएफ के, और जितनी भी महिलाएं हैं, स्त्री हैं, फीमेल्स हैं, सब 35 ईयर्स तक एलिजिबल हैं। प्लस बहुत लोगों को ये लगता है कि 35 के बाद हम जेआरएफ नहीं कर सकते, उसका भी एक तरीका है। ठीक है। 35 के बाद भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स में, कुछ रिसर्च के प्रपोजल्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर आपको जो फेलोशिप मिलती है वो लगभग लगभग बराबर रहती है जेआरएफ के। ठीक है। तो 40 वर्ष तक आप किसी भी प्रकार से रिसर्च के लिए फेलोशिप ले सकते हैं। ठीक। कितनी एज? 40। ठीक। तो पुरुषों के लिए भी ऐसा नहीं है कि 30 के बाद कुछ नहीं है, 40 वर्ष तक आप लोग भी एलिजिबल है फेलोशिप लेने के। ठीक। सीधे सीधे नेट जेआरएफ में मैंने बता दिया 30 और 35, लेकिन रिसर्च की फेलोशिप जो सरकार देती है, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। अकेला यूजीसी नहीं है जो फेलोशिप देता है, इस बात को ध्यान रखें। अकेला यूजीसी नहीं है जो फेलोशिप देता है, आईसीपीआर भी देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ क्या है, फिलोसॉफिकल रिसर्च। ठीक है। ऐसे ही आईसीएचआर भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है। ऐसे ही आपका आईसीसीआर भी है, कल्चरल रिलेशंस वाला। ठीक है। और ऐसे ही एक दो और भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे आईकेएस अभी बोला मैंने, आईकेएस डिवीजन जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, दिस इज द डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई। ठीक है। तो ये सब हैं जो आपको फेलोशिप देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपको चाहिए क्या? हर जगह क्या चीज एलिजिबल मांगता है, क्या मांगता है ना? तो ये मांगते हैं आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। फेलोशिप के लिए आपके पास रिसर्च वाला माइंड होना चाहिए। रिसर्च वाला माइंड कैसे आएगा? नेट जेआरएफ की तैयारी से आएगा। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले समय पर आपको ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताए, इनके लिए रिसर्च के प्रपोजल बनते हैं। पहले आपको, क्योंकि आप रिसर्च सीख जाओगे तो प्रपोजल बनाना सीख जाओगे, प्रपोजल बना दिया तो आपके प्रपोजल से रिलेटेड फिर उसमें इंटरव्यू होते हैं, उसके 3-4 स्टेज होते हैं। फाइनली अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है, और अच्छी खासी फेलोशिप मिलती हैं, और पीएचडी करने के बाद भी फेलोशिप मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं सर पीएचडी के बाद क्या? भाई पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनने के चांस खुले ही हैं, दरबार खुला है वहां पर। दूसरा दरबार कौन सा खुला बताया मैंने? रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हो तो पोस्ट डॉक फेलोशिप होती है, एक पीडीएफ बोलते हैं उसको। और आईकेएस की जो पीडीएफ है, पोस्ट डॉक फेलोशिप है, उसकी जो फेलोशिप अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए पर मंथ। एक महीने में भैया 1 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक। जेआरएफ वालों को कितना मिलता है अभी यूजीसी नेट में? लगभग लगभग 40,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। 35 है प्लस एचआरए कंटिजेंसी दोनों जुड़ करके अमाउंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ हो जाता है। 2 साल बाद आप एसआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आप 50,000 पर मंथ आपको ऑलमोस्ट मिलता है। ठीक। तो 5 साल तक ये फेलोशिप मिलती है। लगभग आप लोग 30-1 लाख रुपए इस फेलोशिप को पाते हैं। 30 लाख रुपए के करीब आपको फेलोशिप मिल जाती है पीएचडी करते हुए। और अगर आप इस पैसे को सुरक्षित रखते हैं, कहीं एफडी में डालते हो, कहीं कुछ कर लेते हो, तो ये 35 लाख आपके 40 लाख रुपए के करीब भी बन सकते हैं। ठीक। 30 लाख से 35-40 लाख रुपए हो जाएंगे। ओके। तो सबको गेम समझ में आया? जेआरएफ का फायदा समझ में आया? पैसा मिलेगा। ठीक। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं ये सैलरी है, जेआरएफ का पैसा सैलरी नहीं होता। दिस इज नॉट योर इनकम, दिस मनी इज फॉर रिसर्च। आप लोग रिसर्च करें, पढ़ें लिखें, और आपको रिसर्च करने में कोई कहीं दिक्कत ना आए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सरकार वो फेलोशिप देती है। ठीक। आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। सरकार इसका ब्यौरा
बहुत ज़्यादा नहीं लेती है। ठीक कंटिजेंसी एचआरए का ले लेगी, लेकिन जो बाकी फेलोशिप आपको मिल रही है उसका नहीं लेती है। निधि जी, यू वांट टू आस्क समथिंग?